यहूदा की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। यह एक सामान्य पत्र है जो झूठे शिक्षकों का सामना करने और कलीसिया को बाइबल की शिक्षा को बेहतर ढंग से समझने के लिए तैयार करने के लिए लिखा गया है। पत्र के आरंभिक पद में लेखक यहूदा अपना परिचय याकूब के भाई के रूप में देता है। बाइबल के विद्वानों का मानना है कि यह मरकुस 6:3 में वर्णित याकूब का भाई है, जिसमें लिखा है, क्या ये वही बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है। मूल पाठ में यहूदा के नाम के दो भिन्न रूप थे। इस ग्रंथ में मूल संस्करण था। यहूदा पहली शताब्दी में एक सामान्य नाम था और यह वास्तव में इस पत्र के लेखक का नाम था। एक बार यह ज्ञात हो गया कि यह यहूदा इस्करियोती वह शिष्य था जिसने यीशु को धोखा दिया था। हालांकि यह नाम ईसाई हलकों के बीच अपमानजनक हो गया, तो फिर यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे लेखक ने अपने नाम का संक्षिप्त वैकल्पिक रूप अपनाना शुरू कर दिया है। मरकुस अध्याय के अनुसार यहूदा न केवल याकूब का भाई है बल्कि यीशु का भी है। यह रिश्ता हमें उनकी व्यक्तिगत विश्वास यात्रा के बारे में कुछ और बताता है। यहूदा और उसके भाई यह नहीं मानते कि यीशु अपनी संसारिक सेवकाई के दौरान मसीहा थे। यूहन्ना 7:1-5 में एक दृश्य है जहां यीशु के भाई खुले तौर पर उसका मजाक उड़ाते हैं और लोगों को दिखाने के लिए चमत्कार करने के लिए उसे चुनौती देते हैं। वह इस प्रकार कार्य करते हैं क्योंकि आयत 5 कहती है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि यीशु के लिए इसे सहन करना कठिन रहा होगा। उन्हें किसी भी तरह से उनका समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस विशेष कार्य पर चलते रहते हैं जो पिता ने उन्हें दिया था। युवा यहूदा को अपने भाई यीशु पर संदेह है, लेकिन जब तक उसने यह पत्र लिखा तब तक वह पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि उसका सौतेला भाई मृतकों में से पुनर्जीवित हो गया था। प्रेरित पौलुस हमें पूरे पवित्र शास्त्र में कई स्थानों पर बताता है कि पुनर्जीवित प्रभु याकूब को दिखाई देते हैं। याकूब सभी शिष्यों की तरह जो देखता है उससे बदल जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि उसका सौतेला भाई वास्तव में पुनर्जीवित प्रभु है। यहूदा को संभवतः पुनर्जीवित यीशु के साथ एक समान अनुभव था और पवित्र शास्त्र प्रेरितों 1:14 में कहता है कि वह यरूशलेम में ऊपरी कमरे में यीशु के अन्य अनुयायियों के साथ पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा में मौजूद था। हम यह भी सीखते हैं कि यहूदा विनम्रता से भरा हुआ है। हम इसे पद 1 में दिए गए तरीके से जानते हैं। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास, वह खुद को यीशु के भाई के रूप में पेश करने का मौका ले सकता था, लेकिन वह इससे पूरी तरह बचता है। अब जब हमें यह अच्छी तरह से पता चल गया है कि यहूदा कौन है, तो आइए इस छोटे पत्र को लिखने के पीछे उसके उद्देश्य की ओर मुड़े। यहूदा 3 और 4 कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो हम देखते हैं कि वह मूल रूप से उद्धार के बारे में एक पत्र लिखने जा रहा था, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई जिसने उसका मन बदल दिया। उन्हें विश्वास की रक्षा के बारे में लिखने की आवश्यकता महसूस होती है। पत्र के प्राप्तकर्ताओं को यीशु मसीह और ईसाई विश्वास के बारे में अपनी शिक्षाओं को शुद्ध रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्हें झूठे शिक्षकों का विरोध करना चाहिए जो अनुग्रह के बारे में सच्चाइयों में हेरफेर करते हैं और जो अंततः अनैतिकता के जीवन को बढ़ावा देते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये समस्याएं केवल उस समय की समस्याएं नहीं हैं। वे हमेशा समस्याएं हैं और वे अभी समस्याएं हैं। ऐसे लोग हमेशा रहे हैं और रहेंगे जो सही सिद्धांत नहीं सिखाते और दुर्भाग्य से परिणाम स्वरूप वे दूसरे को भटका देते हैं। जब
कोई ऐसा सिद्धांत सिखाता है जो पवित्र शास्त्र द्वारा सिखाई गई बातों से भिन्न होता है तो इसे विधर्म कहा जाता है। यहूदा जिस विशेष विधर्म से निपट रहा है उसे कुछ लोगों ने सस्ता अनुग्रह कहा है। यह शिक्षा है कि क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और क्योंकि वह एक दयालु परमेश्वर है, हमें अपने पाप के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्यवक्ता मलाकी को अपने समय में कुछ इसी तरह का सामना करना पड़ा। मलाकी 2:17 में वह झूठे शिक्षकों के शब्दों को उद्धृत करता है जो दावा करते हैं जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है। सस्ता अनुग्रह का मुख्य विचार यह है, परमेश्वर अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें अनुशासित नहीं करते। वो हमारी कमजोरी से सहानुभूति रखता है और बस यही चाहता है कि हम खुश रहें। आखिरकार एक प्रेमी परमेश्वर हमें कभी भी अस्वीकार नहीं करेगा या हमें कलीसिया की संगति से बाहर नहीं निकालेगा, है ना? हालांकि परमेश्वर और पाप के बारे में यह दृष्टिकोण पूर्ण से बहुत दूर है। वचन सिखाता है कि पाप एक गंभीर मुद्दा है। हम एक पवित्र सृष्टिकर्ता द्वारा बनाए गए हैं। जब हम विद्रोह चुनते हैं और अपने अहंकार और स्वार्थ को हमारा मार्गदर्शन करने देते हैं तो यह उनकी पवित्रता, न्याय, शक्ति और ज्ञान का सीधा अपमान है। ऐसा लगता है मानो हम इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि उनके प्यार, दया और अनुग्रह की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। एक कीमत जो उन्होंने अपने बेटे के बलिदान के माध्यम से चुकाई है। इसलिए जब हम अपने चल रहे पाप को स्वीकार करते हैं तो यह उसकी चोट पर अपमान जोड़ता है। पाप के प्रति यह दृष्टिकोण ईश्वर की कृपा को बहुमूल्य नहीं मानता है, बल्कि इसकी कीमत का सम्मान करने के इरादे से इसे हल्के में लेता है। कल्पना कीजिए अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के बारे में कहे, मेरे माता पिता हमेशा मुझसे प्यार करेंगे और मैं जो कुछ भी करूंगा उसके लिए मुझे माफ कर देंगे, तो आइए हम उन्हें लूटें और परिवार का घर जला दें। यहूदा चाहता है कि उसके पाठक यह समझे कि बचाने वाले विश्वास में सस्ते अनुग्रह का कोई हिस्सा नहीं है और इससे हमारे कार्य करने के तरीके में बदलाव आना चाहिए। आध्यात्मिक समीकरण यह नहीं है कि विश्वास उद्धार के बराबर है, बल्कि विश्वास उद्धार और कर्म के बराबर है। सस्ता अनुग्रह वो है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि विश्वास पाप के बजाय जीवन देने वाले कार्य उत्पन्न करता है। इसलिए यहूदा 4 कहता है कि जो लोग सस्ते अनुग्रह का प्रचार करते हैं वे अधर्मी हैं। एक नजर डालें, भक्तिहीन जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। अपने पाठकों को चेतावनी देने के तरीके के रूप में यहूदा बुरे दिलों और दुष्ट कार्यों के प्रति परमेश्वर की असहिष्णुता के 3 उदाहरण देगा। पहला यहूदा 5 में पाया जाता है जहां वह इज़राइल के बच्चों का चर्चा करता है। वह लिखते हैं, प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। दुर्भाग्य से ऐसे विशेष उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जो यहूदा के दिमाग में हो सकते थे। हमारे पास पूरी पीढ़ी है जो मिस्र से मुक्त हो गई है लेकिन फिर भी परमेश्वर को अस्वीकार करती है और इसलिए उन्हें वादा किए गए देश में जाने की अनुमति नहीं है। हमारे पास हारून के पुत्रों को जलाना, आकान के घराने का विनाश और कोरा के विद्रोह में शामिल लोगों का सफाया है। हमारे पास न्यायाधीशों के समय में उत्पीड़न और न्याय का चक्र है। पलिश्ती युद्धों के दौरान वाचा के संदूक को खोलने वालों की मृत्यु, शाऊल की अस्वीकृति, उज्जा की मृत्यु और सुरदूत द्वारा भेजी गई महामारी, दाऊद के समय में प्रभु हमने इजरायलियों को दंडित करने और उनका वध करने के लिए अंततः निर्वासन की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर द्वारा विदेशी राष्ट्रों का उपयोग किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यह सब एक साथ देखकर अभिभूत हो जाता है और हमने इसकी सतह को खरोच तक नहीं किया है। याकूब का कहना यह है कि यह उदाहरण जितने जबरदस्त हैं वह किसी भी तरह से यह नहीं बताते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मानवीय पाप के प्रति चिंता की कमी के बराबर है। उन सभी उदाहरणों में जिनका हमने नाम लिया है और पवित्र शास्त्र में दिए गए अनगिनत अन्य उदाहरणों में परमेश्वर पाप को गंभीरता से लेते हैं और वह उन लोगों को दंडित करते हैं जो उनकी अवज्ञा करने की आदत बनाते हैं। कुछ झूठे शिक्षक परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जिसे आप जीवन में आगे बढ़ने पर अनदेखा कर सकते हैं। मूल रूप से इसका मतलब है कि आप बिना किसी
परिणाम के जो चाहे कर सकते हैं। आखिरकार इस प्रकार का परमेश्वर आपके पाप के बारे में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जिस परमेश्वर को हम अनदेखा कर सकते हैं वो हमारे प्रति पूरी तरह से उदासीन होगा। इस तरह का परमेश्वर वास्तव में हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। हालांकि इस सच्चे परमेश्वर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वह अपनी रचना में बहुत शामिल है। उदासीन होने के बजाय परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं और हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, और उनके गुण इंद्रधनुष की तरह हैं जो कई रंगों से बने हैं। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर निर्णय और परिणाम भी लाता है, क्योंकि वो एक पवित्र परमेश्वर है। यहूदा द्वारा दिया गया एक और उदाहरण स्वर्गदूतों के विरुद्ध दैवीय न्याय का है। यहूदा 6 में कहा गया है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। अब यह एक दिलचस्प अध्याय है और जिस पर बहुत बहस हुई है, क्योंकि फिर भी ऐसी कई कहानियां हैं जिनका जिक्र यहूदा कर सकता है। यह संभवतः उत्पत्ति 6:1-4 में दर्ज स्वर्गदूतों के पाप के बारे में बात कर रहा है। इस अध्याय में स्वर्गदूत उस सर्जित व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे जिसे परमेश्वर ने रचाया। यहूदा का कहना है कि उनकी सजा के लिए गिरे हुए स्वर्गदूतों को कैद कर लिया गया था। यह वास्तव में चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखता है। यदि परमेश्वर स्वर्गदूतों का न्याय करता है तो क्या वह दुष्ट मनुष्यों का भी न्याय नहीं करेगा? क्या वह उन लोगों को दंडित नहीं करेगा जो ईसाई होने का दावा करते हैं लेकिन उस तरह से नहीं रह रहे हैं? अंत में यहूदा जो तीसरा उदाहरण देता है वह इस बारे में है कि कैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के अधर्मी शहरों को दंडित किया, जो यहूदा 7 के अनुसार जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। वे अनंत आग की सजा का सामना करने वालों के लिए एक प्रमुख उदाहरण बन गए हैं। जब पत्र पहली बार भेजा गया था तो उसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति सदोम और अमोरा की कहानी जानता होगा और उन शहरों में लोगों को उनके सभी पापों के लिए परमेश्वर की सजा के रूप में मार दिया गया था। यहूदा चाहता है कि लोग समझे कि ये झूठे शिक्षक कैसे होते हैं और वह उनका वर्णन करने के लिए बहुत सारी कल्पनाओं का उपयोग करता है। यह लोग बिना किसी भय या सम्मान के परमेश्वर की पवित्रता की उपेक्षा करते हैं। वह पापपूर्ण अहंकार से भरे हुए हैं और उनका अहंकार उन्हें उन विषयों पर विशेषज्ञों की तरह बोलने के लिए प्रेरित करता है जिनके बारे में वे वास्तव में कुछ भी नहीं जानते हैं। वह झूठे भविष्यवक्ताओं का वर्णन पुराने नियम के विभिन्न अवज्ञाकारी लोगों के चरित्र लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले के रूप में करता है। वह यहूदा 12:13 में अपनी कल्पना को जारी रखते हुए कहता है कि जब वे तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते तो वह आपकी नष्ट कर देते हैं। वह उन लोगों का उपयोग और दुरुपयोग करते हैं जो उनकी देखभाल में है, जैसे बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते, जैसे वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। वह कुछ भी पैदा नहीं करते, जैसे पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। वह समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं, जिसके समान अपने ही लज्जाजनक कामों को मथते हैं। वे डामाडोल तारे की तरह भरोसेमंद मार्गदर्शक हैं। वह उन लोगों के रूप में हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। जैसे ही यहूदा ने अपना पत्र समाप्त करना शुरू किया, हमने देखा कि वह उन लोगों के लिए गहरी चिंता दिखाता है जो झूठे शिक्षकों के शिकार हुए हैं। वह विश्वासियों को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके और खुद को परमेश्वर के प्रेम में रखकर भविष्य में झूठी शिक्षा से खुद को सुरक्षित रखने की शिक्षा देता है। स्वयं झूठे शिक्षकों के बारे में क्या? यहूदा ने विश्वासियों से कहा कि वे उन पर दया करें और उन्हें सजा से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। हालांकि यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि जो लोग सत्य का पालन करते हैं वह इस प्रक्रिया में गुमराह ना हो। यहूदा ने पत्र को एक सुंदर आशीर्वाद और सुरक्षा के वादे के साथ समाप्त किया। यहूदा
24-25 कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। जबकि इस छोटे से पत्र में हमें जो चेतावनियां मिलती हैं वे महत्वपूर्ण हैं। यहूदा यह भी समझता है कि मसीही जीवन केवल डर में जीने से कहीं अधिक है, चाहे वह झूठे शिक्षकों का डर हो या परमेश्वर से सजा का डर हो। बल्कि उन्होंने हमें यह याद दिलाते हुए अपने लेखन का समापन किया कि यदि हम परमेश्वर के प्रेम की सीमाओं में रहेंगे तो परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करेंगे और हमारी देखभाल करेंगे।